अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चंद और आप देख रहे हैं आज न्यूज एचडी टीवी। मैं मौजूद हूं लांडी जिमखाना में, कराची लांडी जिमखाना से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मल्हार प्रीमियर लीग सीजन 3 आज जो है ना शुरू होने जा रहा है और सब लोगों को ये दावत है, हमारे दोस्तों को, कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह आज न्यूज पे आज लाइव कवरेज आप जरूर देखेंगे इनकी। और अभी कुछ देर पहले ही चीफ ऑर्गेनाइजर मल्हार प्रीमियर लीग सीजन 3 का इंटरव्यू जो है वो तफसीली इंटरव्यू आपने सुना देखा होगा, और ज़रूर सुने देखें और उसको शेयर करें। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं मल्हार प्रीमियर लीग सीजन 3 के एक ज़बरदस्त और एक्टिव मेंबर, जिनके बगैर शायद के टूर्नामेंट मैं ये समझता हूँ कि अधूरा होता है। केपीएल हो, एमपीएल हो, और बल्कि अभी तो माशाल्लाह आगे भी बहुत सारे, चूंकि यहाँ पे नेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनमें भी इनकी कमेंट्री आपको सुनने में मिलती है। और ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जी यूसी करोड़ी से इनका ताल्लुक है। नौजवान इश्तियाक अहमद, जिनको मैं यूसी करोड़ी का हसन जलील कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतने अल्फाज इस कदर तारुफ का, बहुत शुक्रिया आपका। यू डिजर्व इश्तियाक। और माशाल्लाह एक खासा है आपका कि जिस तरह आज भी आप जो टाइम दिया था उस टाइम से पहले आप माशाल्लाह पहुंच चुके हैं, और यही होना चाहिए। और एक पढ़ा लिखा या मुहज्जब शहरी जो है उसका यही खासा होता है। तो क्या कहेंगे इश्तियाक, आप बड़े दूर से, चूंकि वो बल्दिया से यहाँ आए हैं लांडी, वो एक सिरा और ये दूसरा सिरा, यानी जिस तरह अगर यूसी करोड़ी में हम मौजूद हैं तो जैसे यूसी करोड़ी से आप निकलें और वो फार्म गली और वो बडग्राम के साइड पे आप जाके पहुंचे, तो क्या कहेंगे कौन सा स्पिरिट है कि माशाल्लाह पहले तो टाइम से पहुंचने के लिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दरअसल मेरे ख्याल में हमेशा कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जिनके यहाँ टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू हो। अगर आप कोई काम करें और उसमें आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कामयाब होंगे। और फिर वैसे मैं कमेंटेटर हूँ और मुझे पता है कि मुझे बिस्मिल्लाह करनी है आज आपके साथ, तो मुझे तो लाजमी पहुँचना चाहिए। और अगर जिस तरह भी हमारी टीमों को भी यहाँ होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली अभी तक टीमें नहीं आई, लेकिन वक्त की कदर, टाइम की पाबंदी मेरे ख्याल में कामयाबी का पहला जीना है। अगर हम किसी भी कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह मल्हार प्रीमियर लीग सीजन 3 के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन जो माशाल्लाह इवेंट्स मुख्तलिफ करवाती रहती हैं, उसमें तो आप होते ही मौजूद होते ही हैं, क्योंकि आपके बगैर तो यह नामुकम्मल है। और इसके साथ साथ चूंकि मैंने अभी इस मरतबा देखा कि नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ भी आपकी कमेंट्री है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि इन जो यूसी लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कितना मतलब आपकी कमेंट्री को या आपके टैलेंट को ग्रूम किया और आपको कितना फ़ायदा हुआ है? डॉक्टर साहब, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल मुझे जब पहली दफ़ा केपीएल सीज़न 1 हुआ था तो जाहिर है उस वक्त हमारी आपस में इतनी दुआ सलाम नहीं थी यूसी भर में। तो मुझे मेरे खड़ाला के दोस्त जो वहाँ आबाद हैं, अभी आप गए थे खड़ाला वेलफेयर ट्रस्ट के एक आगाही मुहिम का एक प्रोग्राम था उसमें, तो वहाँ खड़ाला के कसीर तादाद में लोग आबाद हैं। तो उनमें से चंद लड़कों ने मुझे कहा कि यार हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था और हमने उस टूर्नामेंट के अंदर हर चीज़ देखी है, लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो थी कमेंट्री। और आप ये अच्छी कर सकते हो क्योंकि वो मुझे जानते थे। मैं कॉलेज लेवल से फिर जो हमारे इलाकाई टूर्नामेंट है बल्दिया के, वहाँ मैं कमेंट्री करता था। तो फिर हम वहाँ गए कमेंट्री टीम लेके, और वहाँ मैंने कमेंट्री की और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शोहरत मिली। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए मुझे एग्री किया था चनवेज़ तनोली साहब ने। उन्होंने मेरा एक क्लिप देखा था और उन्होंने मुझे कहा था कि यार हमने आपकी कमेंट्री सुनी है और हम चाहेंगे कि आप अपनी दुनिया, अपनी आवाज़ के तवस्सुत से वहाँ कमेंट्री करें। अब मैं समझता हूँ यूसी करोड़ी क्रिकेट का ताल्लुक जहाँ तक मुझे कमेंट्री में मकाम दिलाने का है वो तो है, लेकिन इसमें चनवेज़ तनोली और ख़ास तौर पर अदीम सरवर अपनी दुनिया, अपनी आवाज़ का, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें हज़ारा भर के लोग जाहिर है कसीर तादाद में हैं, और वहीं से मुझे शोहरत मिली। माशाल्लाह। इश्तियाक भाई, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है, तो आपकी क्या ख्वाहिश होती है कि जी आपके साथ कमेंट्री में, चूंकि अमूमन होता ही है कि 2 कमेंट्रेटर होते हैं, तो आपके साथ में कौन कौन से कमेंट्रेटर ऐसे हों, यूसी लेवल की बात कर रहा हूँ, कि जिनके साथ आपको कमेंट्री करते हुए बड़ा मजा आता है और बहुत एंजॉय करते हैं? देखिए जी, मेरे साथ बहुत से कमेंटेटर्स इस वक्त यूसी के हैं, मुख्तलिफ गाँव के। जिस तरह अगर हम मल्हाड़ की बात करें तो जाहिर है बहुत पॉपुलर हैं यूसी करोड़ी में अख्तर जमान जी जी। मैं समझता हूँ अगर वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मेरी कमेंट्री बहुत पीछे रह जाती है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जाहिर है एक तो अपने हज़ारे की
जो हमारी हिंदको ज़बान है जी, जी। उसके अंदर वो माये वगैरह सुनाते हैं, सही। फिर हाल अहवाल, फिर इलाकाई, ज़ाहिर है इलाके से वो सही मानों में रोशनास हैं, तो उन्हें बड़ा पसंद किया जाता है और मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। फिर इसी तरह मल्हार से ताहिर ज़मान हैं, बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। फिर खयाला से कामरान कमर हैं, और अभी माशाल्लाह आपके साथ मेरी कमेंट्री की ख्वाहिश थी, जो थोड़ी बहुत तो मैं कह सकता था कि पूरी हुई है, लेकिन सही मानों में शायद वो आज होगी जब हम आज न्यूज़ से लाइव आएंगे। अले जी इंशाल्लाह बिल्कुल जी ऐसे ही है। और बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हमारे पास एक मैसेज आया जी, डॉक्टर तारिक महमूद हमारे आस न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव्स में हैं, कह रहे हैं मिस यू सो मच डॉक्टर साहब। तो तारिक साहब आप तो कराची में मौजूद हैं, आ जाइए ना यहाँ पे, सबसे गपशप भी हो जाएगी और मुलाकातें भी सबसे हो जाएंगी। तो कैसे देखते हैं इश्तियाक भाई आज का ये जो मैचेस हैं या इसको मल्हार प्रीमियर लीग सीजन 3 को कैसे देखते हैं कि इंशाल्लाह कितने लोग एक्साइटेड हैं और कितना पुरजोश हैं और इसके साथ साथ कितना कामयाब होगा ये टूर्नामेंट? देखिए जी, मल्हार प्रीमियर लीग यूसी क्रोड़ी का वो टूर्नामेंट है जिसने इस यूसी क्रोड़ी क्रिकेट को एक ब्रांड बनाया, एक मयार बनाया इसका। देखें, पहले तो हम इस तरह के ग्राउंड्स में खेलते थे जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम सिर्फ ग्राउंड से कवरेज करते थे। लेकिन मल्हार प्रीमियर लीग सीज़न 1 से यूसी क्रोड़ी क्रिकेट में डिजिटल स्कोरिंग मुतारफ़ हुई और फिर ग्रासी ग्राउंड्स पर, तो वहाँ से ये हमारी क्रिकेट ब्रांड बन गई है। और मैं समझता हूँ ये यूसी क्रोड़ी क्रिकेट का एक महंगा टूर्नामेंट है, और महंगे के साथ साथ शायद सबसे मुनज़्ज़म टूर्नामेंट है जहाँ तक इसकी कवरेज और इसमें फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है। ज़बरदस्त इश्तियाक, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो आखिर में आप प्लेयर्स के नाम या जो हमारे यहाँ तमाशाई आते हैं तो उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, प्लेयर्स का तो मेरा पैगाम यही है कि देखें, क्रिकेट में हमेशा से अंपायर जो हैं वो ज़ेर एताब रहते हैं। तो अंपायर्स डिसीजन देते हैं, वो ज़ाहिर है इंसान हैं, कभी कभार उनका डिसीजन गलत भी हो सकता है। इंटरनेशनल मैचेस में जहाँ कैमरे की 20-20 आंखें होती हैं, वहाँ भी हम अंपायर्स के गलत डिसीजन देखते रहते हैं। तो यहाँ तो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लिहाजा टूर्नामेंट का जो रूल होता है कि अंपायर का डिसीजन आखिरी है, उसी पर जाना चाहिए। अंपायर से बहस नहीं होनी चाहिए। अगर अंपायर आपको आउट दे और आप आउट नहीं भी हैं तो आपको, मैं समझता हूँ, ग्राउंड छोड़ना चाहिए इस खेल के वक़ार को बरकरार रखने के लिए। दूसरा सवाल आपका तमाशाइयों से मुताल्लिक था। तो तमाशाइयों से मैं ये कहूँगा कि आप चूँकि ज़ाहिर यूसी क्रोड़ी क्रिकेट की स्पोर्ट के लिए आते हैं, तो आपके लिए जिस तरह खड़ियाला वाले हैं, हम कलू बस्ती वाले हैं, मल्हाड़ वाले हैं, ज़ाहिर है अपनी अपनी पसंद तो हर एक की है, लेकिन हमें, मैं समझता हूँ, ये जो एक रस्सा है इससे बाहर अपनी टीमों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, हर अच्छे शॉट, हर अच्छी गेंद को हमें मैं समझता हूँ उसे एंजॉय करना चाहिए, वो चाहे आपकी टीम से है या मुखालिफ टीम से। तो हम सबको, मैं समझता हूँ, बराबर सपोर्ट करनी चाहिए तमाम टीमों की। और मेरी अपनी कोशिश रही है कि मैंने हमेशा से एक गैर जानबदाराना तौर पर कमेंट्री की है, चाहे वो कालू बस्ती की टीम हो या कोई भी हो, और यही मैं समझता हूँ क्रिकेट का हुस्न भी है। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, उसके साथ साथ अल्लाह आपको तरक्कियां दे। जिस तरह आज आप यहाँ खड़े हैं, एक दिन हो कि इसी तरह आपका इंटरव्यू जो है वो इंटरनेशनल कहीं मैच हो रहा और आपका इंटरव्यू हो रहा और हम सुन रहे हो, तो बड़ा मजा आया जी। थैंक यू सो मच। वो इंटरव्यू लेने वाले भी आप हो। क्या ही बात है जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। व्यूअर्स, हमने अपने हिस्से का काम किया, आप अपने हिस्से का काम कैसे कर सकते हैं? ओनली फिंगर टिप्स से आपने हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद की जिंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और हम सबको अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।